Hello, this is Dr. Naveen Reddy. In today's lecture, we discuss the problem depend on intersection and union and also depend on difference. ये जो एक प्रॉब्लम लिया है मैंने डियर स्टूडेंट्स सेट स्काई देयर आर 200 इंडिविजुअल्स. कितने इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं? 200 इंडिविजुअल मेंबर्स है, 200 इंडिविजुअल्स है विथ ए स्किन डिसऑर्डर. 200 मेंबर्स जो है वो स्किन डिसऑर्डर के हैं. 120 had been exposed to the chemical C1. 120 स्टूडेंट्स, 200 में से 120 स्टूडेंट्स को जो स्किन डिसऑर्डर हुआ है वो कैसा एक्सपोज हुआ है? केमिकल C1 के कारण उनको स्किन डिसऑर्डर हुआ है. और 52 केमिकल C2. 50 स्टूडेंट्स का जो स्किन डिसऑर्डर हुआ है वो केमिकल C2 के कारण हुआ है. केमिकल C2 के कारण 50 स्टूडेंट्स हुआ है, केमिकल C1 के कारण 120 स्टूडेंट्स हुआ है. एंड 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2. C1 और C2 दोनों को कारण हुआ सो मेंबर्स 30 स्टूडेंट्स. फिर C1 एंड C2 दिया हुआ है, दैट इज C1 इंटरसेक्शन C2. एन ऑफ C1 दिया हुआ है 120, एन ऑफ C2 दिया हुआ है 50 और टोटली यूनिवर्सल सेट में अपन को दिया हुआ है 200. फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू. अपन को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक्सपोज हुआ है. फर्स्ट वन फाइंड आउट करना है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2. C1 से एक्सपोज हुआ सो स्टूडेंट्स जो C2 का कारण नहीं है. स्किन डिसऑर्डर जो हुआ है C1 के कारण है लेकिन C2 के कारण नहीं है. ऐसे स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना है, मीन C1 माइनस C2 फाइंड आउट करना है. और केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1. केमिकल C2 के कारण स्किन डिसऑर्डर हुआ सो मेंबर्स का इंडिविजुअल्स फाइंड आउट करना है, बट वो उसमें अपन को केमिकल C1 के कारण जो है वो नहीं रहना चाहिए. केमिकल C1 और केमिकल C2 दोनों के कारण टोटली स्किन डिसऑर्डर हुआ सो विद अपन को इंडिविजुअल जो है उनको फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए आंसर में अपन ने फर्स्ट वन जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को ले लेते. क्या है? टोटली यूनिवर्सल सेट को ले लेंगे 200 करके. लेट यूनिवर्सल सेट को x करके ले सकते हैं या u करके ले सकते हैं, तो u करके ले लेंगे. एन ऑफ u इज इक्वल टू 200 और एन ऑफ u इज इक्वल टू 200 लिए तो C1 के कारण कितना हो गया? 120 स्टूडेंट्स हो गया. तो एन ऑफ C1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन ऑफ C1 इज इक्वल टू 120. वैसे एन ऑफ C2 इक्वल कितना है? एन ऑफ C2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 50. एन ऑफ C2 इज इक्वल टू 50. C1 और C2 दोनों के कारण हुआ सो 30 एंड एन ऑफ C1 एंड C2 एंड मींस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 30. एंड क्या है? इंटरसेक्शन इधर C1 एंड C2 दैट इज 30. फिर फर्स्ट वन फाइंड आउट करना है अपन को. फर्स्ट वन में क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट वन में अपन को केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2. नंबर ऑफ individuals exposed by chemical C1 but not C2. ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फाइंड आउट करना है एक्सपोज बाय केमिकल C1 बट नॉट C2. C1 से एक्सपोज हुआ बट C2 से नहीं है. दैट इज क्या हो जाएगा? एन ऑफ C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. C1 माइनस C2. एन ऑफ C1 माइनस C2 फाइंड आउट करना है. एन ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला क्या था? एन ऑफ A माइनस एन ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या था? एन ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला क्या था? डिफरेंस का फॉर्मूला. एन ऑफ A में से क्या निकाल लेना है? दोनों में कॉमन है सो हटा देना है. दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हटा देना है. राइट. एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. दोनों में कॉमन है सो एलिमेंट्स को एन ऑफ ए में से हटा देंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा. ओनली इन ए बट नॉट इन बी. वैसे ओनली इन C1 बट नॉट इन C2 ये आने के लिए C1 में से C1 इंटरसेक्शन C2 को हटा देंगे. दैट इज एन ऑफ C1 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2. राइट. एन ऑफ C1 कितना मिला दिया हुआ है अपन को? एन ऑफ C1 है अपने पास में 120 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 कितना दिया हुआ है 30. 120 में से 30 निकाल देंगे तो रिजल्ट आ गया अपन को 90.
ये क्या है C1 माइनस C2 मीन्स ओनली अफेक्टेड बाय द C1 बट नॉट C2, ओनली विद द C1s. The number of individuals only exposed by chemical C1, only exposed by chemical C1 करके बताओ, या exposed by chemical C1 but not C2 बताओ. दोनों भी एक ही है. only करके बोलने के बाद में अपन को C2 उसमें नहीं आना चाहिए. तो C2 और C1 और C2 में जो कॉमन है उसको अपन क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए. सब्ट्रैक्ट करने से अपन को ओनली C1 से जो इफेक्ट हुआ है दे आर 90 इंडिविजुअल्स. सेकंड वन केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1 है ना. सेकंड आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं. क्या हो जाएगा सेकंड आंसर, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1 दैट इज C2 माइनस C1 है ना. N ऑफ C2 माइनस C1, N ऑफ C2 माइनस C1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, N ऑफ C2 माइनस N ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2. यही है ना फॉर्मूला. C2 में से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड बाय केमिकल C2 में से नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड बाय केमिकल C1 एंड C2, C1 और C2 दोनों से एक्सपोज हुआ सो स्टूडेंट्स को अपन ने कॉमनली, दोनों से कॉमनली एक्सपोज हुआ सो स्टूडेंट्स को C2 में से हटा दे रहे, तो अपन को ओनली C2 का आ रहा है रिजल्ट. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड बाय C2 कितना दिया हुआ है 50. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड बाय C2 इज 50 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 इज 30. देन ओनली C2 से एक्सपोज हुआ सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं 50 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 20. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केमिकल C1 और केमिकल C2, R मीन्स यूनियन. देन थर्ड वन इज यूनियन डिपेंडेंट. केमिकल C1 और केमिकल C2. Chemical C1 or chemical C2, R means that is N of C1 union C2. अच्छा C1 यूनियन C2 का तो फॉर्मूला ये यूनियन B का फॉर्मूला अपन को आइडिया है बेटा. क्या है वो फॉर्मूला, N of C1 N of A प्लस N of B माइनस N of A इंटरसेक्शन B, A के जगह पर C1 इंटरसेक्शन C2, राइट. ये फॉर्मूला अपना रेगुलर फॉर्मूला है किसके लिए, N ऑफ C1 यूनियन C2 के लिए. दैट इज इक्वल N ऑफ C1 कितना दिया है उन्होंने, N ऑफ C1 दिया हुआ है 120 प्लस N ऑफ C2 कितना है एग्जैक्टली 50 माइनस N ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 कितना दिया हुआ है 30. देन 30 50 माइनस 30 20 प्लस 120 140. ये है C1 यूनियन C2, केमिकल C1 और केमिकल C2. टोटली तो 200 है ना सर. हाँ उसमें केमिकल C3 C4 भी होगा ना. ये दोनों केमिकल छोड़ के रिमेनिंग कुछ रीजंस के कारण भी डिजार्डर हुआ होगा ना, स्किन डिजार्डर. इसीलिए अपन को डायरेक्टली 200 करके नहीं बताना है, फाइंड आउट करके बताना है. डायरेक्टली 200 है तो सर टोटली 200 है तो C1 यूनियन C2 इक्वल टू 200 करके नहीं बोलने का, क्योंकि उन्होंने जो दिया हुआ है नंबर ऑफ इंडिविजुअल 200 है, लेकिन C1 और C2 का कारण दिया हुआ है वो फिक्स है. रिमेनिंग भी कॉसेस जो है, रिमेनिंग कॉसेस अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसीलिए उधर साइड में अपन ध्यान ना देते हुए इंडिविजुअली C1 यूनियन C2 को अपन अपने मेथड से फाइंड आउट कर लेने का. ये इससे मैच होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है. मैच हो सकता है या नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि C1 C2 छोड़ के तीसरा भी जो केमिकल है C3 या रिमेनिंग तीसरा कुछ कारण के कारण अपन को स्किन डिजार्डर हो सकता है. लिसन डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ ए स्किन डिजार्डर. कितने स्टूडेंट्स है, 200 स्टूडेंट्स है, 200 इंडिविजुअल्स है स्किन डिजार्डर के. 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1. 120 जने C1 से कारण एक्सपोज हुआ है, स्किन डिजार्डर हुआ है. 50 टू केमिकल C2, C2 केमिकल के कारण 50 एक्सपोज हुआ है स्किन डिजार्डर के. और 30 जो स्टूडेंट्स है 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2, C1 और C2 दोनों के कारण एक्सपोज हुआ सो स्किन डिजार्डर के मेंबर्स, इंडिविजुअल मेंबर्स 30 है. तो टोटली 200 को अपन ने यूनिवर्सल सेट N ऑफ U करके ले लिए. C1 के कारण 120, N ऑफ C1 इज इक्वल टू 120, C2 के कारण 50, N ऑफ C2 इज इक्वल टू 50, C1 एंड C2, C1 इंटरसेक्शन C2 एंड मींस इंटरसेक्शन के लिए 30.
उन्हें ना जो फाइंड आउट करने के लिए फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोर्ट टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोर्ट टू बाय केमिकल C1 बट नॉट C2। फिर क्या हो रहा है, C1 से एक्सपोज हो रहा है बट C2 के कारण नहीं है। वैसा C1 में से अगर C2 जो कॉमन है उनको अपन हटा देंगे, C1 माइनस C2 कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। दैट इज इक्वल एन ऑफ C1 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। ये फॉर्मूला है अपना, ये फॉर्मूला मैंने इधर लिखा है। एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वही फॉर्मूला यहां पर अपन ने यूटिलाइज किया है। दैट इज एन ऑफ C1 दिया हुआ है 120 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 30 है, 120 माइनस 30 इज 90। ये आ गया फर्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड उसमें केमिकल C2 से इफेक्ट हुआ सो बट नॉट केमिकल C1, C2 लेकिन C1 नहीं, उसके कारण नहीं। वैसा स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है तो C2 माइनस C1 दैट इज इक्वल टू एन ऑफ C2 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, दैट इज एन ऑफ C2 इज 50, C1 इंटरसेक्शन C2 इज 30, 50 माइनस 30 इज 20 इंडिविजुअल्स जो है वो ओनली C2 के कारण इफेक्ट हुआ सो है, C1 के कारण नहीं है। और यहां जो इंफॉर्मेशन है केमिकल C1 और केमिकल C2 दोनों में से कौन सा भी एक के कारण एक्सपोज हुआ सो, कौन सा भी किसी के भी कारण हो सकता है या दोनों के भी कारण हो सकता है। तो एन ऑफ C1 यूनियन C2 दैट इज R मींस C1 यूनियन C2 दैट इज इक्वल एन ऑफ C1 प्लस एन ऑफ C2 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। सर C1 दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है, फिर भी हम A और B में लेने के लिए सोच रहे थे। और कंफ्यूजन ज्यादा मत बढ़ा लो और क्वेश्चन का आंसर को एक्सपेंड करते मत जाओ। आंसर को छोटा करने के लिए देखो, आंसर को एक्सपेंड करके कुछ मिलने वाला नहीं है। C1 ऑलरेडी उन्होंने क्लियर कर दिए, C2 क्लियर कर दिए, फिर से अपन ने उसको A ले लिए और B ले लिए, C ले लेंगे, क्या मतलब का। अच्छा, जो नहीं दिया हुआ है उसको ले लेते अपन, लेकिन जो दिया हुआ है परफेक्टली कौन सा सेट लेना चाहिए वो सेट को उसी से ले लो, क्योंकि कंफ्यूजन में एक नंबर की जगह पर दूसरा नंबर रिप्लेस कर सकते। ये और बी में ले लेंगे, ये C1 है, B C2 है, लेकिन कंफ्यूज में C2 का ए की जगह पर वैल्यू रिप्लेस कर देते, उससे काफी मिस्टेक्स होते रहते हैं स्टूडेंट्स का। इसीलिए लेंथी ना करते हो, उसको छोटा करके आंसर करना है, लेंथी नहीं करना है। देन एन ऑफ C1 यूनियन C2 दोनों में कितना हो रहा है 150। इस हिसाब से अपन को आंसर्स फाइंड आउट करना है। और भी रिमेनिंग लेक्चर्स में अपन ने और कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स करते रहते हैं। आज के दिन इस लेक्चर को यहां रुका देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।